संत थॉमस प्रेरित की अविश्वसनीय यात्रा, जीवन कथा और विरासत। नमस्कार और हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको संत थॉमस की अविश्वसनीय कहानी सुनाने जा रहे हैं, जो यीशु मसीह के 12 प्रेरितों में से एक थे। उन्हें अक्सर संशयवादी थॉमस कहा जाता है, लेकिन उनकी यात्रा संदेह से गहरी आस्था तक की थी। उन्होंने दूर दूर तक यात्रा की और यीशु के संदेश को फैलाया। उनकी कहानी साहस, परिवर्तन और बलिदान से भरी हुई है। तो हमारे साथ बने रहें, क्योंकि हम उनके जीवन, सेवा कार्य और ईसाई धर्म पर उनके स्थायी प्रभाव को खोजेंगे। चलिए शुरू करते हैं। संत थॉमस यीशु के एक समर्पित अनुयायी थे। उनका नाम थॉमस अरामाइक शब्द टोमा से लिया गया है, जिसका अर्थ है जुड़वां। ग्रीक में उन्हें डिडाइमस कहा जाता था, जिसका भी वही अर्थ है। यीशु ने उन्हें सुसमाचार फैलाने के लिए चुना था, लेकिन जो चीज थॉमस को विशेष बनाती है वह उनकी यात्रा है, जो संदेह से गहरी आस्था तक जाती है। थॉमस सवाल पूछने से नहीं डरते थे। यूहन्ना 14:5 में जब यीशु ने अपने शिष्यों से कहा कि वह उनके लिए एक स्थान तैयार करने जा रहे हैं, तो थॉमस ने पूछा, प्रभु, हम नहीं जानते कि आप कहाँ जा रहे हैं, तो हम रास्ता कैसे जान सकते हैं? यीशु ने उत्तर दिया, मैं ही मार्ग, सत्य और जीवन हूं। मेरे बिना कोई भी पिता के पास नहीं आ सकता। यूहन्ना 14:6। थॉमस यीशु की शिक्षाओं को गहराई से समझना चाहते थे। यीशु के क्रूस पर चढ़ाए जाने के बाद उनके शिष्य बहुत दुखी थे, लेकिन 3 दिन बाद यीशु मृतकों में से जी उठे और उन्होंने अपने शिष्यों को दर्शन दिया। लेकिन उस समय थॉमस वहां नहीं थे। जब अन्य शिष्यों ने उन्हें बताया, हमने प्रभु को देखा है, तो थॉमस को विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने कहा, जब तक मैं उनके हाथों में कीलों के निशान नहीं देख लेता और अपनी उंगली उन निशानों में नहीं डाल लेता और अपने हाथ से उनके पंजर में नहीं छू लेता, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। यूहन्ना 20:25। 8 दिन बाद यीशु फिर से प्रकट हुए। इस बार थॉमस भी वहां थे। यीशु ने उनसे कहा, अपनी उंगली यहां रखो, मेरे हाथ देखो, अपना हाथ बढ़ाकर मेरे पंजर में रखो, संदेह मत करो, विश्वास करो। थॉमस घुटनों के बल गिर गए और कहा, हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। यूहन्ना 20:28। यह क्षण थॉमस के जीवन को पूरी तरह बदल देता है। वह संदेह से दृढ़ विश्वास तक पहुंचते हैं और फिर पूरी दुनिया में यीशु का संदेश फैलाने निकल पड़ते हैं। ऐसा कहा जाता है कि पेंटेकोस्ट के बाद प्रेरितों का प्रचार अलग अलग दिशाओं में हुआ। संत थॉमस पार्थियन, मीडियन और पर्शियन क्षेत्रों में प्रचार के लिए भेजे गए, लेकिन उनकी यात्रा उन्हें भारत तक ले आई। उन्होंने भारत के मलाबार तट, केरल में ईसाई धर्म का प्रचार किया। पहली यात्रा में 52 ईस्वी में वे पार्थियन राजा गोंडोफेरस के दरबार तक पहुंचे, जो अफगानिस्तान और पंजाब पर शासन करते थे। उनके साथ व्यापारी अबानेज भी थे। दूसरी यात्रा में वे दक्षिण भारत के केरल और तमिलनाडु पहुंचे। उन्होंने वहां के स्थानीय लोगों और यहूदी व्यापारियों को यीशु के बारे में बताया। उन्होंने चमत्कार किए और कई लोगों को ईसाई धर्म में परिवर्तित किया। थॉमस की सेवा आसान नहीं थी। कई स्थानीय शासक और धार्मिक नेता उनके संदेश का विरोध कर रहे थे, लेकिन उन्होंने निर्भीक होकर प्रचार किया, क्योंकि वे जानते थे कि यह कार्य परमेश्वर ने उन्हें सौंपा था। 72 ईस्वी में संत थॉमस चेन्नई, तत्कालीन मायलापुर में प्रचार कर रहे थे। उनकी बढ़ती लोकप्रियता से कुछ लोग क्रोधित हो गए। ऐसा माना जाता है कि जब वे एक पहाड़ी पर प्रार्थना कर रहे थे, तब उन पर हमला किया गया और उन्हें भाले से मार दिया गया। वे शहीद हो गए, ठीक वैसे ही जैसे अन्य प्रेरितों की मृत्यु हुई थी। आज चेन्नई में सैन थॉम बेसिलिका उस स्थान पर बनी हुई है जहां उन्हें दफनाया गया था। यह स्थान हर साल हजारों श्रद्धालुओं को आकर्षित करता है। उनकी अस्थियां पहले चेन्नई, फिर एदेसा, वर्तमान तुर्की और फिर इटली के ओर्तोना में ले जाई गईं। हालांकि थॉमस ने अपने जीवन की शुरुआत संदेह से की थी, लेकिन वह सबसे समर्पित प्रेरितों में से एक बन गए। उनकी कहानी हमें यह सिखाती है कि संदेह के क्षणों में भी परमेश्वर हमें गहरे विश्वास में बदल सकते हैं। भारत में उनका मिशन एक अमिट छाप छोड़ गया, सीखने योग्य बातें। वो संदेह करना गलत नहीं है,
परमेश्वर हमें उत्तर खोजने में सहायता करेंगे। 2. जब हम सच्चाई की खोज करते हैं तो हमारा विश्वास और मजबूत होता है। 3. हमें यीशु के प्रेम को पूरे संसार में बांटना चाहिए, जैसे कि संत थॉमस ने किया। इस अद्भुत कहानी में हमारे साथ शामिल होने के लिए धन्यवाद। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे।